जय हिंद दोस्तों। तो चलिए आज का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, ए, बी और सी किसी कार्य को 15 दिन में पूरा करते हैं। बी तथा सी उस कार्य को 20 दिनों में पूरा करते हैं। ए अकेला उस कार्य को कितने दिनों में पूरा कर सकता है? तो क्या बोला है देखिए। फर्स्ट क्वेश्चन, ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिलकर उस कार्य को 15 दिन में पूरा कर रहे हैं। तीनों का एक दिन का कार्य कितना होगा? 1 डे वर्क। ए प्लस बी प्लस सी 1/15 भाग वो लोग एक दिन में कर लेंगे जब 15 दिन में कर रहे हैं तो देखिए। और बोला है बी और सी, बी और सी मिलकर 20 दिन में खत्म कर रहे हैं। तो एक दिन का बी और सी का कितना काम हो जाएगा? 1/20 पार्ट। तो अब पूछा है हमसे ए कितने दिन में अकेला उस कार्य को खत्म करेगा। अगर ये तीनों में से तीनों खत्म कर रहे हैं एक दिन में, तीनों 1/15 भाग कर रहे हैं, तो एक अब बी और सी का कार्य को हम निकाल देंगे तो ए एक दिन में कितना काम करेगा वो पता चल जाएगा हमें। तो करते हैं ए, तो देखिए 1/15 तीनों का काम एक दिन का माइनस 1/20 दोनों का, तो निकल जाएगा एक कितना दिन काम कितना एक दिन में कितना कार्य किया। तो ये हो जाएगा 1/20 कैल्सियम लेंगे तो 60। ठीक है, 4 बार में और ये 3 बार में, यानी 1/60। जब ये एक दिन में 1/60 काम कर रहा है तो पूरा काम क्या होगा? टोटल वर्क 60 डे में खत्म कर देगा वो टोटल वर्क। तो राइट आंसर 60 हो जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, यदि a/2 इक्वल टू b/3 इक्वल टू c/5 हो तो 4a प्लस 3b माइनस c बाई b का मान ज्ञात करना है। तो क्या क्या दिया हुआ है? 2 नंबर, a/2 इक्वल टू b/3 इक्वल टू c/5 इक्वल टू k दिया हुआ है, और 4a प्लस 3b माइनस c बाई b इसका वैल्यू पता करना है हमें। इसको देखिए, ये दिया हुआ तो इसको इक्वल टू हम लोग के मान सकते हैं। मान लेते a/2 के बराबर है, b/3 भी के बराबर है और c/5 भी के बराबर है। क्यों माने हैं? क्योंकि a/2 बराबर है b/3 के। कोई रिलेशन नहीं बन पा रहा है, इसलिए रिलेशन बनाने के लिए। तो मान लीजिए a का वैल्यू फिर क्या लिख सकते हैं? 2k, b का लिख सकते हैं 3k और c का लिख सकते हैं 5k। ठीक है, इस इक्वेशन से देखते हैं। अब ये इक्वेशन में ए, बी और सी का वैल्यू पुट करते हैं। 4 इंटू 2k हो जाएगा प्लस 3 इंटू 2k, 3 इंटू 3k माइनस 5k बटे में बी का वैल्यू क्या है? 3k। क्या हो जाएगा? 8k प्लस 9k माइनस 5k बटे 3k। ये हो जाएगा 8 9 से 4 8 4 12k बटे 3k। के से के कटा 3 से 4 बार में, यानी 4। ठीक है, तो इसका वैल्यू क्या होगा? 4। आंसर है 4।
नेक्स्ट क्वेश्चन तब चलते हैं, थर्ड क्वेश्चन। क्या कह रहा है, 3/7, 4/11 तथा 5/8 में कौन सा भिन्न छोटा है? देखिए 3/7, 4/11 और 5/8 है, इसमें सबसे छोटा बताना है। तो इसका एक ट्रिक है, देखिए 3/7 को पहले और 4/11 को देखते हैं, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे। ठीक है, तो ये हो जाए 3 × 11 33, 4 × 7 × 4 28। तो 28 छोटा है, 33 बड़ा है, यानी 3/7 बड़ा है 4/11 से। तो हमें छोटा छोटा ही पता करना है। तो अब ये 4/11 और 5/8 को देखते हैं, ये दोनों में तो ये छोटा है। अब ये दोनों में देखते हैं, तो 4/11 और 5/8 में देखते हैं, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन फिर किए, यहाँ हो गया 32 और ये हो गया 55। 55 फिर बड़ा है, तो ये वाला फ्रैक्शन बड़ा है और ये वाला इसमें भी छोटा है, दोनों में यही वाला छोटा है। तो आंसर क्या होगा, 4/11 जो है सबसे छोटा है, आंसर हो जाएगा। ठीक है, तब नेक्स्ट क्वेश्चन तब चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, क्या बोल रखे, यदि किसी वस्तु को 240 रुपए में बेचने पर 20% का लाभ होता है, तो उस वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो देखिए 20% अधिक बेचने पर 240 रुपये, अगर 240 रुपये में बेचेंगे तो 20% एक्स्ट्रा लाभ हो रहा है, फायदा हो रहा है 20%, यानी ये 240 120% के बराबर है। तो 240 जो है 120% के बराबर होगा। तो 1% का वैल्यू क्या होगा, 240/120, और 100% के लिए क्या करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, टू 100, 0 0 गया, 12 दूनी 24, 20, यानी 100% जो है 200। ठीक है, तो क्रय मूल्य 200 रुपये है, राइट आंसर 200। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, कुछ व्यक्ति एक कार्य को 40 दिन में पूरा कर सकते हैं, यदि 45 व्यक्ति और होते तो वह कार्य 25 दिन में पूरा हो सकता था। उस कार्य पर आरंभ में लगाए गए व्यक्तियों की संख्या क्या ज्ञात करें। ठीक है, तो पहले देखते हैं क्या दिया। जब पहला काम स्टार्ट हुआ उस समय में पता नहीं कितने व्यक्ति काम कर रहे थे, तो उसको एक्स मान लेते हैं, यानी फर्स्ट M1 को एक्स मान लेते हैं। D1 कितने दिन में कार्य खत्म हुआ, 40 दिन में। M2 यानी जब दूसरा बार जब काम हो रहा है तो एक्स से पहले M1 में जितने व्यक्ति थे उससे 45 ज्यादा हैं, तो एक्स में 45 ज्यादा हैं, और कितने दिन में काम खत्म हो जाएगा, D2 25 दिन में। ठीक है, इसका डायरेक्ट फॉर्मूला है M1 × D1 = M2 × D2। M1 का वैल्यू पुट करते हैं x, D1 × 40 = M2 कितना है, x + 45 और D2 25। ठीक है, तो यानी 40x = 25x + 45 × 25। x को एक साइड में करते हैं, यानी कितना हो जाएगा, 15x = 45 × 25।
15 से काटते हैं, एक बार में 3 बार में, यानी x इक्वल टू 75, यानी पहले 75 मैन काम कर रहे थे। ठीक है, राइट आंसर 75।